Very good morning, student. Today we will discuss a very important topic, free trade policy. Free trade policy, it's a part of your 5th unit. ये आपके 5th unit का पार्ट है और बहुत बार एग्जाम में इसको पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं कि फ्री ट्रेड पॉलिसी क्या होती है। तो स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं सबसे पहले कि ट्रेड पॉलिसी का मतलब क्या होता है। फ्री ट्रेड तो हम बाद में देखेंगे, सबसे पहला ये पता होना चाहिए कि ट्रेड पॉलिसी किसे कहते हैं। तो देखिए, किसी भी देश की अगर हम बात करें तो वहाँ पे जो इंटरनेशनल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं उससे संबंधित जो भी पॉलिसी होगी वो कौन सी होगी, आपकी ट्रेड पॉलिसी, यानी पॉलिसी ऑफ एनी कंट्री रिलेटेड टू इट्स इंटरनेशनल इकोनॉमिक एक्टिविटीज इज कॉल्ड ट्रेड पॉलिसी। ध्यान रखिएगा, वर्ड क्या इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है इंटरनेशनल। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय संबंधित होनी चाहिए, तब वो क्या होगी, आपकी ट्रेड पॉलिसी और इकोनॉमिक एक्टिविटी से संबंधित होगी। व्यापार नीति हम कह सकते हैं, व्यापार नीति को ही हम कॉमर्शियल पॉलिसी के नाम से भी जानते हैं, यानी कि क्या कह सकते हैं, एक कह सकते हैं कॉमन वर्ड है, यानी कि ट्रेड पॉलिसी। ट्रेड पॉलिसी जो है इसे मैं क्या कह सकती हूँ, आपके कॉमर्शियल पॉलिसी भी कह सकती हूँ। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि इसका कॉमर्शियल पॉलिसी भी कहा जाता है ट्रेड पॉलिसी को। ठीक है, अगर हम थ्योरेटिकल बात करें तो यहाँ पे कुछ डिफरेंस है, दे हैव बेसिक डिफरेंस। क्या डिफरेंस हो सकता है, द स्कोप ऑफ कॉमर्शियल पॉलिसी इज वेरी लिमिटेड। जो वाणिज्यिक नीति रहती है उसके जो दायरे होते हैं वो बहुत सीमित होते हैं, यानी कि लिमिटेड होते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें, ठीक है, यह केवल आयात और निर्यात का ही अध्ययन करती है। किसका अध्ययन करती है, सिर्फ इंपोर्ट एक्सपोर्ट का अध्ययन करती है। बट द स्कोप ऑफ ट्रेड पॉलिसी इज वेरी वाइड, यानी कि बहुत ज्यादा विस्तृत है किसके, ट्रेड पॉलिसी का, बहुत ज्यादा। ठीक है, अगर हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात करें, इसके अलावा भी बहुत से इंटरनेशनल ट्रेड से संबंधित जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनके बारे में डिस्कस करना, या हम कह सकते हैं इंटरनेशनल ट्रेड के डायरेक्शन से रिलेटेड हो सकता है, इंटरनेशनल ट्रेड के नेचर से हो सकता है, डोमेस्टिक जो इंडस्ट्रीज होती हैं, घरेलू उद्योग की सुरक्षा हो सकती है। ठीक है, आपकी फॉरेन ट्रेड जो हेल्प हो सकती है। ठीक है, बैलेंस ऑफ ट्रेड के बारे में बात कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में होती है, ट्रेड एग्रीमेंट बिटवीन वेरियस कंट्रीज, अलग अलग कंट्रियों के बीच में जो एग्रीमेंट किए जाते हैं, समझौते किए जाते हैं, वो सारी की सारी एक्टिविटीज, इकोनॉमिक एक्टिविटीज किसमें कवर्ड होती हैं, ट्रेड पॉलिसी में। क्लियर है आपको, यानी कि हम कह सकते हैं कि कॉमर्शियल पॉलिसीज की लिमिटेड स्कोप है या लिमिटेड उसकी बाउंड्री है, जबकि ट्रेड पॉलिसी में हम, व्यापार नीति में हम बहुत ज्यादा कह सकते हैं, बहुत ज्यादा मैटर्स का डिस्कस कर सकते हैं, जैसे कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट तो आएगा ही, साथ साथ जो भी ट्रेड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, इंटरनेशनल ट्रेड से, इंटरनेशनल ट्रेड के क्या डायरेक्शंस हो सकते हैं उससे रिलेटेड, उसके नेचर और प्रोटेक्शन ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज, कि कैसे हम अपने घरेलू छोटे उद्योग जो स्मॉल होती हैं, कॉटेज इंडस्ट्रीज होती हैं, उसका कैसे प्रोटेक्शन करें, और फॉरेन करेंसी अगर हमारे देश में आ रही है तो कैसे उसका बैलेंस रखना है। ठीक है, या बैलेंस ऑफ ट्रेड कह सकते हैं, व्यापार संतुलन, भुगतान संतुलन, इन सभी का अध्ययन किसमें किया जाएगा, ट्रेड पॉलिसी में। ट्रेड पॉलिसी इज वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी। ये आपको ध्यान रखना है कि व्यापार नीति आर्थिक नीति का एक महत्वपूर्ण घटक है, यानी जो हम इकोनॉमिक की बात करते हैं किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की, तो उसमें हम जो ट्रेड पॉलिसी है उसको बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं, बिकॉज इट्स टोटली रिलेटेड टू योर इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन। ये मोस्ट ऑफ आपके जितने भी अंतर्राष्ट्रीय ट्रांजेक्शन होते हैं उनसे रिलेटेड होती है। ठीक है, तो ये था ट्रेड पॉलिसी का मीनिंग। चलिए आगे देखते हैं, अगर हम प्रोफेसर हैम्बलर की एक डेफिनेशन लें तो ट्रेड पॉलिसी क्या है उसके बारे में हम बात कर सकते हैं। देखिए, उन्होंने क्या कहा है, ट्रेड पॉलिसी और कॉमर्शियल पॉलिसी मीन्स ऑल दोज मेजर विच रेगुलेट द एक्सटर्नल इकोनॉमिक रिलेशंस ऑफ एनी कंट्री, यानी कि व्यापार नीति या वाणिज्य नीति उन सभी उपाय से हैं जो किसी भी देश के बाहरी आर्थिक संबंधों को नियंत्रित करते हैं। यानी कि आप कह सकते हैं कि ये क्या कहने चाहते हैं कि जो भी इंटरनेशनल ट्रेड होगा, बाहर का रिलेशन का मतलब क्या हो गया, इंटरनेशनल से, अंतरराष्ट्रीय से संबंधित बात की जा रही है। क्लियर है आपको।
साथ ही इसमें हम कह सकते हैं कि ये उपाय ऐसी क्षेत्रीय सरकार द्वारा किए जाते हैं जिसके पास वस्तुओं और सेवाओं की निर्यात और आयात में सहायता प्रदान करने, बाधा डालने की शक्ति होती है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में 2 प्रकार की व्यापार नीतियों का पालन किया जाता है। देखिए मोस्ट ऑफ जो कह सकते हैं कि जो प्रोफेसर हैम्बलर थे उन्होंने अपनी डेफिनेशन में कहा कि जो भी इंटरनल फैक्टर होते हैं एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं उनको कंट्रोल करने का उसके पास पावर होता है, किसके पास? व्यापार नीति के पास। और सारी की सारी जो हमारी रीजनल गवर्नमेंट होती हैं उसके पास पावर रहता है कि वो कैसे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के जो गुड्स और सर्विसेज आते हैं उसको कंट्रोल करें, ठीक है। और मोस्ट ऑफ कितनी टाइप्स की ट्रेड पॉलिसी होती है? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पॉलिसीज जो आती हैं ट्रेड पॉलिसी इंटरनेशनल ट्रेड में, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में 2 तरह की व्यापार नीतियों का कह सकते हैं किया जाता है। अब कौन सा देश क्या नीति अपनाता है वो उस पर डिपेंड करता है। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि कितने टाइप्स की हैं और क्या क्या नाम है उसके। तो देखिए 2 टाइप्स ऑफ ट्रेड पॉलिसीज आर फॉलोड इन इंटरनेशनल ट्रेड। कितने तरह की होती हैं? 2 तरह की ट्रेड पॉलिसी है जो कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में फॉलो की जाती है। फर्स्ट क्या नाम है? फ्री ट्रेड पॉलिसी, स्वतंत्र व्यापार नीति, और दूसरा है प्रोटेक्शन नीति, ठीक है। अब आपको ये ध्यान रखना है कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये 5th यूनिट के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। या तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा फ्री ट्रेड पॉलिसी से रिलेटेड या फिर आपको पूछा जा सकता है प्रोटेक्शन पॉलिसी से रिलेटेड। तो आपको ध्यान रखना है, दोनों के बारे में आपको पता होना जरूरी है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले फ्री ट्रेड पॉलिसी के बारे में। तो देखिए फ्री ट्रेड पॉलिसी की 2 डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे हम लोग, क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चन आएगा वो आपके लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, ठीक है। डिस्क्राइब करना होगा कि फ्री ट्रेड पॉलिसी का मतलब क्या होता है, इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज आपसे पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले हमको डेफिनेशन से स्टार्ट करना है। हमने जो डेफिनेशन ली है वो आपके लिए है, एक तो है पॉल सैमुअल्सन की और एक एंडर्स की डेफिनेशन, 2 डेफिनेशन ली है। देखिए इन्होंने क्या कहा है, जो पॉल सैमुअल्सन थे उनका कहना था कि हमें मुक्त व्यापार कहेंगे जिसमें कोई भी बाहरी हस्तक्षेप या एकाधिकार नहीं है। वी विल कॉल दैट एज फ्री ट्रेड, यानी कि हम किसे स्वतंत्र व्यापार नीति कहेंगे जिसमें कोई भी एक्सटर्नल इंटरफेयर या कह सकते हैं मोनोपोली नहीं है, ठीक है। और हम कह सकते हैं कि अविभाज्यताओं का या अविभाजन का अभाव हो, यानी कि कोई भी इंटरफेयर नहीं हो। मेन तो आपको ये ध्यान रखना है, कोई भी हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा और अनिश्चितताओं या उनका सबका अभाव हो, यानी कि उसमें कोई अनसर्टेनिटी नहीं हो। सारी की सारी मतलब बिल्कुल फ्री ट्रेड का मतलब हो गया आप आराम से एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हो, कोई भी इंटरफेयर नहीं होगा, आप किसी भी देश से व्यापार कर सकते हो, तो वो कहलाएगी फ्री ट्रेड पॉलिसी। और जो प्रोफेसर केयरनेस थे उनका क्या कहना था? उनका कहना था देखिए कि यदि कोई राष्ट्र विशेष के लिए व्यापार करते हैं लाभ के लिए, तो मुक्त व्यापार गतिविधियों में उनका हस्तक्षेप उन्हें वंचित करेगा। यानी कि अगर कोई नेशन है, कोई राष्ट्र है जो कि स्पेशल गेन के लिए, यानी कि इफ द नेशन अंडरटेक ट्रेड फॉर स्पेशल गेन दे इंटरफेयर इन फ्री ट्रेड एक्टिविटीज विल। देखिए यहाँ पे मेन स्पेशल क्या है कि अगर कोई राष्ट्रीय व्यापार करता है अपने लाभ के लिए किसी भी देश के साथ, तो वहाँ पे उसका कोई भी तरह से इंटरफेरेंस नहीं होगा, वहाँ पे कोई भी हस्तक्षेप नहीं होगा, ठीक है। अगर हम इन दोनों डेफिनेशन को अगर हम समझने की कोशिश करें तो देखिए इंटरनेशनल ये जो फ्री ट्रेड पॉलिसी है वहाँ पे ये बिल्कुल कहा गया है कि आप अगर इंपोर्ट कर रहे हो और या फिर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तो कोई भी इंटरफेयर नहीं होगा, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे कोई भी एक्सटर्नल पावर हो, ठीक है। जो कोई भी बाहरी तत्व है वो आपको आपकी इस ट्रेडिंग सिस्टम को क्या करेगा, इफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो 2 डेफिनेशन आपको लर्न होना जरूरी है। चलिए अब देखते हैं कि फीचर्स क्या है फ्री ट्रेड पॉलिसी के। जब भी आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि फ्री ट्रेड पॉलिसी पे ऐसे लिखिए, निबंध लिखिए, तो सबसे पहले हम अपनी डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे और फिर उसके बाद में हम बताएंगे स्वतंत्र व्यापार नीति की क्या विशेषताएं होती हैं। तो चलिए देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन ऑन इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ट्रेड। अब सिंपल सी बात है, एक फ्री ट्रेड पॉलिसी स्वतंत्र व्यापार नीति वो नीति होती है जिसके आयात और निर्यात
के व्यापार पर कोई भी प्रतिबंध नहीं होता है। यानी कि रेस्ट्रिक्शन का मतलब क्या हो गया कि आप आराम से क्या कर सकते हो, इंटरनेशनल ट्रेड कर सकते हो, आप पे कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा। ठीक है, नो कस्टम ड्यूटीज आर लेविड, यानी कि कोई भी कस्टम ड्यूटी जो है वो नहीं लगाई जाएगी। ठीक है, यहाँ पे फ्री रहेगा। देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन ऑन एक्सचेंज, कोई भी आपके विनिमय पर भी कोई भी प्रतिबंध नहीं होगा। ये आपको ध्यान रखना है कि आप जो भी एक्सचेंज करते हैं उस एक्सचेंज पे कोई भी आपके लिए फिक्स नहीं करेंगे कि इतना ही एक्सचेंज करना है या इतना ही चेंज करना है। नो कोटाज ऑफ एनी टाइप्स आर फिक्स्ड, यानी कि कोई भी अभ्यंश भी फिक्स नहीं किया जाएगा। कोटे का मतलब हो गया आपका कि हम कह सकते हैं, जिसे हिंदी में क्या कहेंगे, अभ्यंश। ठीक है, यानी कि आप किसी भी देश के साथ ये फिक्स नहीं करेंगे कि इतना ही माल, इतनी ही मात्रा का माल आप कोटा मंगाएंगे या इतना ही माल आप एक्सपोर्ट करेंगे। फ्री ट्रेड का मतलब हो गया कि किसी भी तरह से कोई भी तरह का रेस्ट्रिक्शंस नहीं होगा। देयर इज नो कंट्रोल ओवर द यूज ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि कोई भी नियंत्रण नहीं होगा कि उत्पादन के कितने साधनों का आप प्रयोग करते हो। ठीक है, बहुत सारी विशेषताएं हम लिख सकते हैं कि आपके यहाँ पे कोई मतलब आपके ऊपर कोई भी दबाव नहीं है कि आप उत्पादन के इतने ही साधन का यूज करना है। आप यहाँ पे फ्री ट्रेड पॉलिसी का मतलब हो गया कि प्रोडक्शन करने के लिए कितने भी तत्वों का या जो भी साधन आते हैं, जो फॉर एग्जांपल लेबर है, लैंड है, ठीक है, बिल्डिंग है, उसका आप फ्रीली यूज कर सकते हो, बिकॉज दैट्स कॉल्ड फ्री ट्रेड पॉलिसी। If any types of tax is levied, it is only with the view of earning revenue. अगर कोई टैक्स आप पे लगाया भी जाता है तो वो सिर्फ और सिर्फ सरकार का क्या होगा, रेवेन्यू के ऑब्जेक्ट से लगाया जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। ये सारी की सारी क्या कहलाएगी, फ्री ट्रेड पॉलिसी की विशेषताएं। ठीक है, तो विशेषताएं आप मन से लगा सकते हैं। रेस्ट्रिक्शंस नहीं होगा इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे, कोई भी कस्टम ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी, कोई भी एक्सचेंज करने के लिए प्रतिबंध नहीं होगा कि इतना ही एक्सचेंज करना है। ठीक है, कोई कोटा निर्धारित नहीं होगा आपका। ठीक है, साथ ही साथ प्रोडक्शन के कितने फैक्टर आप यूज करते हो उस पर कोई बैरियर नहीं रहेगा कि इतना ही यूज करना है। साथ ही अगर टैक्स अगर लगाया जाता है सपोज दैट, तो फिर सिर्फ वो अर्निंग रहेगा गवर्नमेंट का, एक रेवेन्यू के पर्पज से लगाया जाएगा। तो ये सारे के सारे क्या है, फीचर्स हैं किसके, जो हमने फ्री ट्रेड पॉलिसी पढ़ी है उसकी। क्लियर है आपको। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसके क्या एडवांटेज हो सकते हैं, और यही क्वेश्चंस पूछा जाता है कि लाभ बताइए या तो फ्री ट्रेड पॉलिसी के, ठीक है, एडवांटेज बताइए, या फिर कह सकते हैं कि आर्ग्यूमेंट इन फेवर, यानी कि आपको पक्ष में विदेशी व्यापार जो फ्री ट्रेड पॉलिसी है उसके पक्ष में आपको बताना है। आर्ग्यूमेंट इन फेवर ऑफ फ्री फॉरेन ट्रेड, ठीक है, यानी जो फेवर में बताना है उसके बारे में हमें बताना होगा। तो देखिए इसमें क्या होगा, मेन आपको ध्यान रखना है कि जो फेवर में है, फेवर ऑफ फ्री लिख देंगे यहाँ पे हम लोग, फ्री फॉरेन ट्रेड जो पॉलिसी है उसके लिए बताया गया है। ठीक है, इसके एडवांटेज देखिए, सबसे पहला क्या कह रहा है, इंक्रीजमेंट ऑफ ज्योग्राफिकल डिविजन्स ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन। मेन है कि जो आप विशेष कह सकते हैं, डिवीजन हो सकता है, स्पेशल हो सकता है, यानी कि वही कंट्री उसी प्रोडक्ट को बनाएगी जिसमें क्या होगी, वो अपने काम में दक्ष होगी। यानी कि फ्री ट्रेड पॉलिसी क्या बताती है, ज्योग्राफिकल डिवीजन ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन। ईच कंट्री विल प्रोड्यूस ओनली दोज कमोडिटी फॉर विच मैक्सिमम फैसिलिटी विल बी अवेलेबल इन दैट कंट्री, यानी जिस देश में जो साधन जितना अच्छे से मिल रहा होगा वो कंट्री उसी चीज को बनाएगी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यानी कि मेन क्या ध्यान रखना है कि जो कमोडिटीज है वो उसी चीज को बनाने वाली है। तो यानी ट्रेड विदाउट रेस्ट्रिक्शन, कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं रहेगा, आप आराम से क्या कर सकते हो, प्रोडक्शन कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे ज्योग्राफिकल जिस भौगोलिक स्थिति में जो अच्छा मिल रहा होगा, जो साधन है वो उसी चीज को बनाएगी और उसमें उसका क्या होगा, स्पेशलाइजेशन होगा। नेक्स्ट है मैक्सिमम सोशल आउटपुट। मैक्सिमम सोशल आउटपुट का मतलब है कि फ्री ट्रेड पॉलिसी में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेबर फोर्सेस एंड अदर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज ऑन द बेस ऑफ कंपेटिटिव गेन। मेन क्या होता है कि यहाँ पे जो भी फ्री ट्रेड पॉलिसी होती है, यहाँ पे कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं रहता है, तो सारे के सारे बहुत ही आराम से सभी
तत्वों का कह सकते हैं समावेश होता है और इजी वे से वो बना सकते हैं, यानी कि बहुत अच्छे से वो एक्सपोर्ट भी कर पाते हैं और बहुत अच्छे से वो इंपोर्ट भी कर पाते हैं। तो कोई कंपटीशन जो होता है वो नहीं रहता है, तो आराम से इस सारी चीज़ों का आउटपुट वो कर सकते हैं। नेक्स्ट है ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज। ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्स का मतलब हो गया फ्री ट्रेड पॉलिसी में बिल्कुल फ्रीडम होता है एक्सपोर्ट करना, कुछ भी मटेरियल को परचेज करना, और वो मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए अपने सारे के सारे रिसोर्सेज का क्या करते हैं, बहुत अच्छे से यूज करते हैं। ठीक है, यूटिलाइजेशन बहुत अच्छे से होता है। तो फ्री ट्रेड पॉलिसी में क्या हो गया कि बहुत कह सकते हैं एफिशिएंसी से, एफिशिएंसी मतलब आपका कुशलता पूर्वक अपने साधनों का प्रयोग करेंगे, वो मिसयूज नहीं होने देंगे। नेक्स्ट है मैक्सिमम सोशल एडवांटेज। मैक्सिमम सोशल एडवांटेज का मतलब क्या हो गया कि देखिए यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि प्रोडक्शन करने के लिए सोशल एडवांटेज का मतलब क्या, सामाजिक लाभ ज़्यादा से ज़्यादा। फ्री ट्रेड पॉलिसी में आप देखते हैं बहुत ज़्यादा आराम से प्रोडक्शन करेंगे, ऑर्डर को वो लेंगे बाहर के कंट्री से, और यहाँ पे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पे लोग कह सकते हैं लोगों को ऑप्शन मिलेगा कि वो कौन सी प्रोडक्ट का यूज करें। तो इस तरह से कह सकते हैं कि अधिकतम सामाजिक लाभ हो सकता है इसके अंतर्गत। कंज्यूमर को बहुत ज़्यादा ऑप्शन मिलेंगे, तो वो बहुत ज़्यादा अलग अलग वेराइटीज कमोडिटीज़ की यूज कर सकता है, तो ये सोशल एडवांटेज में लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट है इंक्रीज इन नेशनल इनकम। सिंपल है कि फ्री ट्रेड पॉलिसी में जो भी कंट्री होती है वो जिसका जैसा जोग्राफिकल या नेचुरल रिसोर्सेज उसके पास होते हैं, वो कमोडिटीज़ को बनाते हैं और एक्सपोर्ट करते हैं। तो बनाने के लिए लोगों को उन्हें क्या देना होगा, एम्प्लॉयमेंट देना होगा। ठीक है, तो एम्प्लॉयमेंट होगा तो आप देखिए जब एम्प्लॉयमेंट यानी रोजगार बढ़ेगा, और रोजगार बढ़ने पर क्या मिलेगा, लोगों को क्या मिलेगी, इनकम मिलेगी। तो कहने का मतलब है कि सारे के सारे अनएम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम होती हैं वो ऑटोमेटिकली सॉल्व हो सकती हैं। चीपर इम्पोर्ट यानी कि सस्ते आयात। अब देखिए यहाँ पे इंपोर्टेड गुड्स आर अवेलेबल एट लोअर प्राइस ड्यू टू फ्री ट्रेड एंड एवरी कंज्यूमर नेचुरली वांट्स टू। देखिए यहाँ पे लोअर प्राइस, यहाँ पे जो इंपोर्ट होगा वो आयात करना बहुत ज़्यादा सस्ता होगा, लोअर प्राइस पे मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो भी जोग्राफिकल स्ट्रक्चर जिसका अच्छा है वो अच्छे माल बनाएगा और क्वांटिटी में बनाएगा, तो कोई भी देश उसको सस्ते में आयात कर सकता है। नेक्स्ट है मिनिमम इफेक्ट ऑन ट्रेड सर्कल। कम से कम क्या होगा, वो व्यापार चक्र से प्रभावित होगा, कम से कम व्यापार चक्र से प्रभावित होगा। ट्रेड सर्कल का मतलब, ठीक है, जैसे बूम और बॉटम आता है। तो फ्री ट्रेड एस्टैब्लिश बैलेंस इन इकोनॉमिक। फ्री ट्रेड पॉलिसी जो होती हैं वो क्या करती हैं, बैलेंस यानी संतुलन बनाती हैं अर्थव्यवस्था में। इफेक्ट ऑन ट्रेड सर्कल इज लिस्ट। सर आप क्यों आए? ठीक है, तो जब बेन ऑन मोनोपोली, यानी कि देखिए मोनोपोली भी नहीं होने देंगी। सिंपल सी बात है कि यहाँ पे जो मेन है, जो एक फ्री ट्रेड पॉलिसी होती है उसमें आराम से कोई कॉम्पिटिशन्स नहीं होता है, कोई भी एक जना एकाधिकार नहीं रहेगा किसी भी चीज़ पे। ठीक है, सभी लोग फ्रीली क्या कर सकते हैं, प्रोडक्शन कर सकते हैं और बना सकते हैं। तो किसी भी कंट्री का ये नहीं होगा कि मोनोपोली होगा। इफ ओनली वन कंट्री, आप कह सकते हैं कि अगर एक ही कंट्री प्रोडक्शन करेगी रॉ मटेरियल फॉर सर्टन कम्युनिटी का, तो उसकी मोनोपोली होगी। लेकिन यहाँ पे तो फ्री ट्रेड है, मतलब कोई भी देश है वो चीज़ों को बना सकता है, तो एकाधिकार की जो रहता है वो यहाँ पे नहीं रहेगा, सारा का रेस्ट्रिक्शंस हट जाएगा। तो बहुत ही मोनोपोली वाली जो समस्या है वो भी फ्री ट्रेड पॉलिसी में सॉल्व हो सकती है। अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल इन सफिशिएंट क्वांटिटी, यानी कि रॉ मटेरियल है वो सफिशिएंट क्वांटिटी में मिल जाता है। इसका मतलब है कि इन कंडीशन ऑफ फ्री ट्रेड पॉलिसी सप्लाई ऑफ रिक्वायर्ड रॉ मटेरियल कंटिन्यू इन ऑल कंट्रीज एट द सेम लेवल बिकॉज लैक ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इन फ्री ट्रेड। ठीक है, यहाँ पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया, मतलब अलग अलग, मतलब आपके साथ अलग अलग ट्रीट नहीं किया जाएगा, सबके साथ एक जैसा ट्रीट किया जाएगा। तो सारी कंट्रीज को, सारे देश को रॉ मटेरियल बहुत ही इजी वे से और बहुत ही अच्छी सफिशिएंट क्वांटिटी यानी कि पर्याप्त मात्रा में वो कच्चा माल है वो मिल सकता है सारे देश को। क्यों मिल सकता है? क्योंकि यहाँ पे फ्री ट्रेड पॉलिसी रहेगी, किसी के ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं रहेगा, कोई डिस्क्रिमिनेटिव नहीं रहेगा। ठीक है, तो इस तरह का वातावरण नहीं होगा। इंटरनेशनल गोल्ड स्टैंडर्ड यानी अंतर्राष्ट्रीय स्वर्ण मापन। फ्री ट्रेड पॉलिसी इज फेवरेबल टू द सिस्टम ऑफ गोल्ड स्टैंडर्ड, यानी सक्सेस ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी स्टैंडर्ड
डिपेंड अपॉन परचेज एंड सेल ऑफ द करेंसी। देखिए यहाँ पे अगर फ्री ट्रेड पॉलिसी रहेगा तो बहुत आसानी से हम कोई भी देश अपने इस स्वर्ण मापन का आराम से कर पाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि सारे देशों को दिस फैसिलिटी कैन बी अवेलेबिलिटी, ठीक है, ये फैसिलिटी, ये जो सुविधाएं होती है सारे देश को मिल पाएगी। ओनली व्हेन फ्री ट्रेड सिस्टम, जब देश में फ्री ट्रेड सिस्टम होगा तभी ऐसा हो पाएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये सारे के सारे फेवर में है। हम कह सकते हैं म्यूचुअल कॉपरेशन, अगर फ्री ट्रेड पॉलिसी होगा तो म्यूचुअल कॉपरेशन, और भी हम बहुत सारे पॉइंट लिख सकते हैं। म्यूचुअल कॉपरेशन का मतलब क्या हो गया कि परस्पर सब में ये फ्री ट्रेड पॉलिसी करेंगे तो सभी देश आपस में क्या रहेगा, परस्पर भावना भी रहेगी, ठीक है। तो हम कह सकते हैं म्यूचुअल कॉपरेशन, सारे देश आपस में अगर फ्री ट्रेड करेंगे तो आराम से ऐसा वातावरण बन सकता है। इम्प्रूवमेंट ऑफ प्रोडक्शन मेथड, ज़्यादा से ज़्यादा जब हम फ्री ट्रेड करते हैं तो हमें पता रहता है कि हमारे मेथड्स में क्या कमी है, हमारे उत्पादन की विधियों में क्या कमी है, तो हम आराम से क्या कर सकते हैं, इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। किस में ला सकते हैं, अपनी फ्री ट्रेड पॉलिसी में। तो इम्प्रूवमेंट ऑफ कह सकते हैं प्रोडक्शन मेथड, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इंप्रूवमेंट करेंगे अपने प्रोडक्शन मेथड में, जब आप फ्री ट्रेड करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड करोगे तो ऐसा पॉसिबल होगा। लेकिन अभी तक हमने देखा कि सारे के सारे एडवांटेज थे, लेकिन क्या कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, क्या कुछ हानियां भी हैं क्या जब हम फ्री ट्रेड करते हैं? तो बिल्कुल कुछ दोष कह सकते हैं, हानियां कह सकते हैं कि क्या क्या हानि हो सकती है। देखिए सबसे पहला मेन है लॉस ऑफ इन्वेंट इंडस्ट्रीज। देखो जो हमारी छोटी छोटी उद्योग होते हैं, ठीक है, जैसे बात करें अगर भारत की, तो भारत के जो स्मॉल कॉटेज इंडस्ट्री हैं, ठीक है, तो उनके साथ में क्या होगा, उनके साथ में जब वो मल्टीनेशनल कंपनी हमारे देश में आएगी तो क्या होगा, वो अपने आप को स्थिर नहीं रख पाएगी, छोटी जो इंडस्ट्रीज होगी तो उनको लॉस होगा, वो एक तरह से बंद होने लग जाएगी। नेक्स्ट है लॉस टू अनडेवलप कंट्री, ज्यादा से ज्यादा अनडेवलप और डेवलपिंग कंट्रीज को लॉस होता है। देखो क्यों, क्योंकि फ्री ट्रेड पॉलिसी में क्या होता है कि जो डेवलप कंट्रीज होती हैं वो ज्यादा से ज्यादा क्या करेगी, रॉ मटेरियल को परचेज करेगी, अच्छे से वो बनाएगी, ठीक है, और जो अनडेवलप कंट्रीज होगी उनमें सारे के सारे रिसोर्सेज की कमी होगी। तो सारा का सारा जो आप कह सकते हैं कि मेन जो फ्री ट्रेड पॉलिसी है उससे जो अनडेवलप कंट्रीज होती हैं उनको लॉस इसलिए होता है क्योंकि मेन जो वहाँ पे इंडस्ट्रीज होती हैं वो कॉटेज इंडस्ट्री होती है, स्मॉल इंडस्ट्री होती है, और वो एक डेवलप कंट्री पे क्या करती हैं, डिपेंडेंट होती हैं। तो वो रॉ मटेरियल अगर नहीं प्रोवाइड करेंगी तो वो इंडस्ट्री उसको नहीं बना पाएगी। तो फ्री ट्रेड पॉलिसी में सारा का सारा हम कह सकते हैं एक मोनोपोली वाला जो इन्वायरमेंट होता है वो डेवलप कंट्री के द्वारा बना दिया जाता है। तो ये जो अविकसित जो देश होते हैं उनको बहुत ज़्यादा लॉस होता है। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, अगर फ्री ट्रेड पॉलिसी होती है तो राजनीतिक हस्तक्षेप बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो जो डेवलप नेशंस होते हैं गो ऑन मेकिंग अनडिस्क्राइबेबल पॉलिटिकल इंटरफेयर इन द पॉलिटिकल पॉलिसी ऑफ अंडर डेवलप कंट्रीज। जो अविकसित देश होता है उनकी पॉलिटिकल सिस्टम में बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करने लग जाते हैं कौन, जो डेवलप कंट्रीज होती हैं। तो उसके द्वारा हम कह सकते हैं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, द प्रॉब्लम ऑफ पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिटिकल सिस्टम में क्या आ जाती है, अस्थिरता आने लग जाती है। ये सारा का सारा मेन जो है वो विकसित देशों के द्वारा ऐसा किया जाता है। लैक ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट, लैक ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या, द कंसेप्ट ऑफ फ्री ट्रेड इज बेस्ड ऑन द एजम्पशन ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट। ये जो फ्री ट्रेड पॉलिसी है वो ये मानती है कि फुल एम्प्लॉयमेंट होता है, पूर्ण रोजगार। द रियलिटी इज दैट द कह सकते हैं प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन द अनडेवलप्ड कंट्रीज इज मेजरली प्रॉब्लम, यानी कि हम कह सकते हैं बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है किसकी, एक कह सकते हैं अनएम्प्लॉयमेंट वाली जो समस्या है, बेरोजगारी की, ये समस्या बहुत ज़्यादा होती है। तो ये जो दे रखा है ना कि आप आराम से प्रोडक्शन कर सकते हो, आप कह सकते हैं कि आपको मतलब रिसोर्सेज मिलेंगे, तो रिसोर्सेज की अगर शॉर्टेज है तो उस कंट्री को ऑर्डर नहीं आएगा, और ऑर्डर नहीं आएगा तो एम्प्लॉयमेंट नहीं चाहिएगा, क्योंकि बनाने के लिए साधन ही नहीं है, तो कैसे बनाएगी एक अनडेवलप्ड कंट्री। और मोस्ट ऑफ फ्री ट्रेड पॉलिसी उनके लिए मतलब एक गॉड गिफ्ट है जिनके लिए ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है।
नेक्स्ट है कट थॉट कंपटीशन। कट थॉट का गला काट प्रतियोगिता होती है। गला काट प्रतियोगिता फ्री ट्रेड पॉलिसी होता है तो बहुत सारी कंपनी अपने प्रोडक्ट को लेके आती हैं, तो जो स्मॉल है या कॉटेज इंडस्ट्री है वो मल्टीनेशनल कंपनियों के साथ फाइट नहीं कर पाती हैं, तो एक गला काट प्रतियोगिता फ्री ट्रेड पॉलिसी में हमेशा हम देखते हैं। इंक्रीज इन इकोनॉमिक डिस्पैरिटी, ज़्यादा से ज़्यादा आर्थिक आप कह सकते हैं डिस्पैरिटी बना दी जाती है, बहुत ज़्यादा आर्थिक असंभावनाएं बढ़ जाती हैं किसके अंदर, फ्री ट्रेड पॉलिसी में। ठीक है, तो ये मेन प्रॉब्लम है। बेस्ड ऑन अनरियलिस्टिक एजम्पशन, जो ये फुल एम्प्लॉयमेंट पे और वर्क करती हैं फ्री ट्रेड पॉलिसी, कि कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं हो। अगर रेस्ट्रिक्शंस नहीं होंगे तो जो स्टार्टअप कर रही हैं, जो नई नई इंडस्ट्रीज हैं, वो अपना आप कह सकते हैं वजूद खोने लग जाएगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई लेवल का कंपटीशन इसमें होने लगेगा। थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट, देखिए यहाँ पे जो हम देखते हैं कि जिस देश के पास में बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज होगा वो सारी चीज़ को प्रोडक्ट करेगी, ठीक है, वो सारी चीज़ों को बनाएगी। तो हमारे देश में अगर कोई साधन है जो नहीं है तो हम उस प्रोडक्ट को नहीं बनाएंगे क्योंकि कॉस्ट ज़्यादा आएगी। लेकिन ये जो थ्योरी है कंपैरेटिव कॉस्ट की, यहाँ आगे ये फेल हो जाती है, क्योंकि बहुत सारे जो लोग होंगे वो हमें इंपोर्ट नहीं करने देंगे जो हमें नीड है जिस मशीन की, तो हम यहाँ पे वो साधन बना नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं मोनोपोली वाला फिर क्रिएट हो सकता है। लैक ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन, यानी कि पूर्ण प्रतियोगिता की कमी। तो ये जो लैक ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन हम कह सकते हैं, फॉर operating free trade policy it is necessary that factor and commodity makes may have perfect competition, but it is not true in the reality. If some markets lack perfect competition, efficiency allocation of the resources and commodity is not possible. जो ये पूर्ण प्रतियोगिता वाली हैं ये समस्या इसमें आ सकती हैं। तो ये जो आपने देखा थ्योरी ऑफ कॉम्पिटिटिव कॉस्ट की, कि फ्री ट्रेड पॉलिसी इज बेस्ड ऑन द थ्योरी ऑफ कॉम्पिटिटिव कॉस्ट, बट दिस थ्योरी इज नॉट एट ऑल फेवरेबल टू अंडर डेवलप कंट्री, यानी कि जो अंडर डेवलप कंट्रीज होते हैं उनके लिए तो ये क्या कह सकते हैं फेवरेबल होती ही नहीं है जो अंडर डेवलप कंट्रीज होंगे। तो ये इंपॉर्टेंट हमने आज डिस्कस किया था फ्री ट्रेड पॉलिसी के एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे प्रोटेक्शन पॉलिसी क्या होती है उसके बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।